परम शांति बापूजी। बापूजी, मेरा प्रश्न है कि जो हॉलीवुड बॉलीवुड में जो मूवी बनती है, जिसमें हॉरर मूवी होती है, मतलब भूतों वाली होती है, डरावनी फिल्में होती हैं, तो क्या इसके पीछे कोई सूक्ष्म जगत की आत्माओं का कोई एजेंडा होता है? क्या इल्यूमिनाटी या इस तरीके की नेगेटिव फोर्स वाली आत्माएं ऐसी मूवी बनवाती है? ये क्यों बनवाते हैं और इससे लोगों को ये मूवी दिखा के उनका पर्पस क्या होता है? ये मूवी देख के क्या लोगों के अंदर उनके प्रति ऑब्वियसली डर तो लगेगा, लेकिन ये क्या समाज के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं, अपना खौफ रखना चाहते हैं? क्या इनका पर्पस है ये मूवी बनवाने का और बनाने का और पब्लिक को दिखाने का, उनको डराने का? तो आप कृपया ये बताएं कि क्या इसके पीछे सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं का कोई एजेंडा है इसमें? परम शांति। जो हॉलीवुड में एकदम डराने वाली जो वीडियो बनाते हैं या पिक्चर बनाते हैं, तो पिक्चर बनाने के लिए पहले तो उनके जो डायरेक्टर या जो बनाने वाले हैं, इनको इंस्पिरेशन सूक्ष्म जगत वाली नेगेटिव आत्मा है। जो नेगेटिव आत्माओं में बताऊं कि इल्यूमिनाटी, तो इल्यूमिनाटी तो एक एक सिंबल हो गया नेगेटिव का, नेगेटिव सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं का। मगर ऐसे कई ग्रुप हैं, इल्यूमिनाटी जैसे कई ग्रुप है जो बहुत नेगेटिव है, इतने नेगेटिव है कि खूंखार है। जैसे हम कहते हैं ना शैतान, तो शैतान टाइप की ये कई ग्रुप है। और कई ग्रुप जो दुनिया पर अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, दुनिया को डराने के लिए, ये क्या कर सकते हैं, क्या होने वाला है, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, दुनिया को डराने वाले हॉलीवुड के द्वारा ऐसे पिक्चर बनवाते हैं। और दुनिया में जब ये पिक्चर लोग देखते हैं तो डरते हैं। मगर जो डराने वाले जो होते हैं वो सूक्ष्म जगत वाले होते हैं। और सूक्ष्म जगत वालों में शैतान जैसी आत्माएं होती है। शैतान, बहुत बड़े शैतान होते हैं। तो कईयों में तो धर्म के नाम पर जो अधर्म कर रहे हैं, उसमें जो भूत प्रेत होते हैं शैतान जैसे, वो भी कई ग्रुप हैं उसमें, बहुत बड़े बड़े ग्रुप है उसमें। फिर बॉलीवुड में भी ऐसे नेगेटिव आत्माएं बैठी हैं, बहुत नेगेटिव आत्माएं बैठी हैं कि जो बॉलीवुड में भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम कराते हैं। और एकदम नेगेटिव आत्माएं नेगेटिव काम करके नेगेटिव पिक्चर बनाती हर जगह, दुनिया में हर जगह। केवल हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं, दुनिया की जहाँ जहाँ पिक्चरें बन रही है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, चाहे कई देशों में ऐसी नेगेटिव आत्माएं नेगेटिव पिक्चर बनवाती है। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं अपना मैसेज भेजती है, अपना कार्य करवाती है। जब ये पिक्चर देखती है तो जो आत्माएं डर जाती हैं, तो उसमें वो शैतान वाली आत्मा प्रवेश कर लेती है। और उनमें फिर प्रवेश करके आसपास और भी शैतान वाली आत्माएं रहती हैं और उसके घर को अड्डा बनाती हैं। धीरे धीरे करके और आत्मा को भी उसमें प्रवेश करती है। और धीरे धीरे इनका मकसद ही होता है सारी धरती पर शैतानों का राज हो। तो बड़े ग्रुप बहुत हैं, शैतानों के ग्रुप अलग अलग बहुत हैं, मगर मकसद एक ही है कि इनका पूरी धरती पर शैतानों का राज हो। इसके लिए सब शैतान मिलकर ऐसा काम कराते हैं। इसलिए जहाँ जो आत्माएं डर जाती है तो वो लगता है कमज़ोर है, उसका ओरा ब्लैक ओरा बन जाता है, तो वो आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, फिर उसमें घर में अड्डा डालती है। और फिर धीरे धीरे करके ऐसे कई शैतान वाली आत्माएं धीरे धीरे करके वो अड्डा बहुत बड़ा बनाकर फिर उसमें अपना काम करती हैं और लोगों को नेगेटिव बनाती है। नेगेटिव बनाती है मतलब शैतानों का तो स्वभाव है नेगेटिव, तो उल्टा काम करना, नेगेटिव काम करना, ये सब काम करती है। ये जो शैतान वाली नेगेटिव आत्मा है, उसको धन भी दिलाती हैं, धंधा भी दिलाती हैं, और मान शान भी दिलाती हैं, और उसको नौकरी पद भी दिलाती हैं, बहुत ऊंचे पद दिलाती हैं। और पॉलिटिक्स में भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद दिलाती हैं ऐसे।
जहाँ उनका अड्डा होता है वहाँ बहुत बड़े बड़े पद दिलाते हैं। इसलिए धीरे धीरे जो शैतान की पूजा करता है तो शैतान की ताकत उनको मिलती है। और हर जगह ये अब बहुत धरती पर तो शैतानों का अड्डा बहुत लगा पड़ा है। तो ये धीरे धीरे करके शैतानों की संख्या इतनी बढ़ गई क्योंकि ऊपर ये सूक्ष्मोत्तन में बहुत सारे शैतान रहते हैं। और अंत में ये शैतान भी थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कराते हैं। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर कराने वाली आत्माएं हैं, परमाणु बॉम्ब का रिएक्शन रिसर्च करके सारा जो विनाश के साधन बनाने वाली आत्माएं भी ये शैतानी है। और अंत में ये शैतानी आकत चाहती है कि जब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए और मनुष्य आत्मा सब मर जाए, सब आत्माएं मर जाए, तो उनको पता है कि इन आत्माओं की पावर चूस लेगी शैतान वाली आत्मा। अंत में लक्ष्य उनका यही है, सारी धरती पर सभी का विनाश कर देना और उनकी आत्माओं का पावर खा जाना। ये शैतानी आत्माओं का लक्ष्य है। इसलिए शैतान वाली आत्माएं साधारण नहीं है। जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाली जो आत्माएं हैं, इनसे कई गुना ज़्यादा पावर वाली आत्माएं हैं शैतान की। शैतान की आत्माएं कम से कम 8 10 15 कलाक तक की आत्माएं हैं। इसलिए बहुत पावरफुल शैतान बनते जा रहे हैं और सूक्ष्म जगत में तो उनका अड्डा बहुत पावरफुल है। वो इवन कई एलियन भी इनसे कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि एलियन जो हो, कई एलियनों के पास तो 4 5 कला की पावर है, इनके पास कभी के लोगों के पास 12 15 कला की पावर होती है। तो ऐसी आत्माएं डरती है शैतानों से। एलियन भी डरते हैं, उनको पता है कि ये शैतान जो है वो एलियन को भी डरा सकते हैं। कमज़ोर एलियन है इनके लिए, जो पावरफुल एलियन है, जो दूसरे यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स से आते हैं, जो 16 20 कला वाली आत्मा है, 16 कला से ऊपर वाली 20 25 कला वाले एलियंस है, 25 30 40 कला वाले भी एलियंस आते हैं। वो इनसे नहीं डरते, वो पावरफुल है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 13 15 कला तक की आत्माएं शैतान होती है। वो शैतानी आत्माएं उसको हर तरह का काम धंधा दिलाती है, नौकरशाही दिलाती है और बहुत उनमें लौकिक में भी तरक्की कराती हैं। और फिर अंत में वो आत्मा मर जाती है तो उनको अपने ग्रुप में जोड़कर वो शैतानी काम कराती है। इसलिए आजकल शैतानी ताकतों का जोर बहुत है, बहुत। ये पॉलिटिकल एजेंडा भी उनका बहुत होता है। ये जो हिंदू धर्म को नष्ट करना, ये भी शैतानी, दुनिया भर की सभी शैतानी आत्माएं, फिर नास्तिक आत्माएं, मुसलमानों की आत्माएं, क्रिश्चियनों की आत्माएं, बहुत दुनिया भर की सभी ताकत, नेगेटिव ताकत, ये हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए इस बार पॉलिटिक्स में भी मोदी के पीछे पड़ी हुई थी। तो ये सब ऐसा पॉलिटिक्स भी काम करती है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है तो उनको वो सिलेक्ट कराती हैं, उनको मरवाती भी हैं उनके हिसाब से। तो ये अभी चारों ओर तो ये विनाश के नज़ारे अब देखना चाहती है। थर्ड वर्ल्ड वॉर करा के सारी दुनिया का विनाश करके उनकी आत्माओं की पावर को चूसना, ये इनका लक्ष्य है। सभी शैतानों को, दुनिया भर की कई शैतानों के सूक्ष्म जगत में उसके ग्रुप है, वो ग्रुप सभी एक ही चाहते हैं, विनाश विनाश विनाश। ऐसी शैतानी आत्माएं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी होती है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमती है, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ हम अपना साम्राज्य स्थापन करेंगे, वहाँ उस ब्रह्मांड में और अड्डा लगाती है। इसलिए जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड गैलेक्सियों में भी घूमती है। तो हर गैलेक्सियों में अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, तो उसमें हर ब्रह्मांडों में ऐसी आत्माएं, हर ब्रह्मांडों में नेगेटिव पॉजिटिव होती है। जैसे देवता असुर होते हैं, ऐसी तरह पहले ये जो शैतान वाली आत्मा है वो पहले 4 5 6 7 8 10 कला की होती है। तो शुरू शुरू में तो वो अच्छी आत्माएं होती है, मगर बाद में धीरे धीरे नेगेटिव आवरण उस पर आत्मा पर चढ़ता है। सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में नेगेटिविटी आती है, उसके मन बुद्धि संस्कार नेगेटिव हो जाते हैं, फिर वो शैतान बनते हैं, धीरे धीरे करके शैतान बनते हैं। और इतने नेगेटिव शैतान होते हैं कि जैसे मनुष्य मनुष्य को खाता है, ऐसी तरह ये आत्मा आत्मा को खाती है, आत्मा की पावर को
आती है। अभी जो समय आ रहा है ड्रामा प्लान अनुसार, जो पहले ऊपर वालों ने, छोटू राम ने ड्रामा प्लान धरती पर जो बनाया हुआ है, उसके हिसाब से विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, वो तो रातों रात खत्म हो जाएगी। वाणी में बोला ना 3 दिन में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो 3 दिन में खत्म ही होना है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो सारे एटमिक ताकत है, और भारत में ये सिविल वॉर होगा, तो भारत में भी सिविल वॉर होगा, फिर अंत में भारत में थर्ड वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट होगी और भारत में भी परमाणु बम पड़ेंगे। तो केवल आत्मा ही बचेगी, शरीर नहीं बचेगा। और अंत में ऐसी तरह पूरे मल्टीवर्स में हर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी ये हो रहा है सब कुछ। तो आत्माएं बचाने की ही बात है यहाँ। तो स्थूल शरीर नहीं बचेगा किसी का भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, पूरे मल्टीवर्स में जहाँ जहाँ भी स्थूल चीजें हैं। और तो अंत में महाकाल प्रलय में महाकाल अग्नि होगी, 100 खड़ा की महाकाल अग्नि होगी, और वो जड़ चीजों को जला देगी। जैसे महाकाल बन के, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो वहाँ काल अग्नि होती है, महाकाल अग्नि होती है। तो ये ऐसा ही होगा। आत्माएं फिर जो पावरफुल आत्मा है, 20 कला से ज़्यादा पावर वाली आत्मा वही बचेगी, बाकी नहीं बचेगी। वो मुक्त हो जाएंगी, मुक्त जीवन मुक्ति पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में ये चलेगा। यदि आने वाला समय बहुत नज़दीकी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर और सिविल वॉर, ये दोनों के लिए।